नंबर 1। कल आपने बेसिक में से पढ़ा था, या टाइप नंबर 1, इसलिए आपके साथ 8 टाइप है आपके, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको देखो, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में कितने जाता है, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा मतलब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम बराबर देखो, डाउन स्ट्रीम बराबर ये क्या है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी दे रहा, 15 बटे समय कितना दे रहा, 3, कितनी आ जाएगी डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और चलो 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता। बता 15 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो 15 ही तो वापस आएगा ना। तो डाउन, अब जैसे धारा, अगर देखो धारा की दिशा में जा रहा है, पानी का बहाव इस तरफ का है, जब लौट के आएगा वो तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा ना। नाव ऐसे जा, लौट के ऐसे आ रहा, पानी का बहाव ऐसा है, मान लो पानी का बहाव ऐसा, वो कहां से आ रहा, वहां गया होगा, वहां से लौटेगा, नहीं लौटेगा, तो यहाँ पानी का बहाव विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बराबर कितना, अपस्ट्रीम चाल है ना, ये चाल बराबर, फिर दूरी, दूरी कितनी दे रहा बताओ, 15 किलोमीटर वापस आएगा, 15 बटे 7.5, काटो कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको क्या पता चला, डाउन स्ट्रीम की चाल पता चल गई और अप स्ट्रीम की चाल पता चल गई। निकालना क्या है, तो शांत जल में उसकी गति, शांत जल में उसकी गति मतलब किसकी गति, व्यक्ति की गति। तो शांत जल में, अब बताओ, शांत जल में व्यक्ति की गति। अब यहां से क्या क्या पता है आपको, आप कहोगे मैं डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, निकालना है एक्स का मान, एक्स बराबर बेबी फॉर्मूला बता ना बेटा, शांत जल में व्यक्ति की चाल, उसकी चाल, उसका उसका कौन होगा, व्यक्ति तो होगा, उसकी चाल, तो क्या करोगे आप, डी प्लस का यू बटे 2, एक्स बराबर डी कितना दे रहा, 5 प्लस 2 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही आंसर है। ठीक, बस ये याद रखना, डी बराबर एक्स बराबर क्या होता है, वाई बराबर क्या होता है। एक्स को नाम पे दे देते, नाव का चाले बोल देते हैं, व्यक्ति की चाले बोल देते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को बताओ, वाई को धारा की चाल बोलते हैं। लगा इसको, लगा दे निशान, पानी में धारा के विपरीत। अब यहाँ पे देखो, एक नाव पानी में, क्या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होगा ना, अप स्ट्रीम का मतलब क्या, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत मतलब ऐसी नाव ऐसी जा रही होगी, धारा कहां से बह रही, उस तरफ की, उल्टा कहां होगा, धारा के विपरीत कितना दे रहा उसमें, 72 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 3 घंटा, सॉरी 75, तो 75 बटे 3, तो कितना आ जाएगा आपका, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखा गई, आप स्ट्रीम आ गई। अब धारा के अनुकूल, ये क्या लिखा है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जैसे जा रहा, तो डाउन स्ट्रीम बराबर कितना दे रहा आपको, 60 किलोमीटर कितने घंटे में, 60 किलोमीटर कितने घंटे में, डेढ़ को लिख सकते, 3 गुणे 2, 3 बटे 2 लिखोगे आप, 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर 3 से काटो कितना आएगा, 20, 20 दूनी 40, क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी आपकी चाल। ठीक, आप क्या पूछा उसने, तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब क्या पूछ रहा, एक्स का मान पूछा, एक्स बराबर क्या होता था आपका, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, एक्स बराबर डाउन स्ट्रीम कितना दे रहा, 40 और 25, 40 प्लस 25 बटे 2, 40 20 60 और 65 बटे 2, घाटे में कितना आएगा, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटे। जी आपकी किसकी चाल आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। तो देखो, एक नाविक नदी में बहाव की ओर, अब यहाँ पे साफ साफ समझो, एक नाविक नदी में बहाव की ओर, बहाव की ओर मतलब फिर समझिए, भाषा बदल बदल के देगा, ये नहीं है कि एक ही दिशा में बोले, प्रवाह है, अब क्या बोलेगा, बहाव की ओर, बहाव मतलब क्या था, जैसा पानी बह रहा है उसी तरह आदमी बह रहा है, बहाव क्या कह रहा है, क्या है ये, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बराबर कितना दे रहा आपको चाल, यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे, इसको लिख लो 3 घंटे
45 मिनट दे रहा आपको, तो इसको बदले पहले 3 घंटे 45 मिनट को 45 घंटे बदलना, तो इसको क्या करेंगे हम 60 से भाग 15 से काटो, 15 दी 45, 15 चौके 60। अब क्या बन जाएगा 3 सही 3/4 बनेगा, 4×12 3, 15/4 लिख सकते, 15/4 घंटे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप सीधे सीधे, देखो 4 बराबर क्या होता है दूरी, दूरी आपने लिख ली बटे समय, समय कितना दे रहा 15, 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, पहुंचे नहीं पहुंचेगा, बटे में रहेगा 4, वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 15 से काटो 15 दूनी 30, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी इसकी 8 किलोमीटर पे 3 घंटा। अप स्ट्रीम देखो, हालांकि विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब कैसा है, पानी का बहाव ऐसा है, व्यक्ति कहाँ से आ रहा है उस तरफ से आ रहा है नाविक, विरुद्ध कितना 2 घंटे में कितना 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 घंटा है मतलब 2.5 घंटा को 5/2 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कितना चल रहा है यहाँ से 15/2.5 घंटे लिखोगे तो 5 गुणे 2, 5 1 5, 5 3 15, 3 दूनी क्या कितनी आ जाएगी इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आप कहोगे हमें डाउन स्ट्रीम पता है और अप स्ट्रीम पता है, निकालना क्या है, इसमें दोनों आंसर पूछे आप। क्या पूछा इसमें, नाव की गति कौन से पानी में, साफ साफ लिखा स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की गति क्या मानी थी हमने एक्स, एक्स का मान निकालना है तो क्या करोगे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, और वाई का मान निकालना है, वाई क्या है प्रवाह मीन्स धारा ही बोल देते प्रभाव को, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, तो डी एक्स बराबर डी प्लस यू जोड़ो 8 6 14, तो कितना आएगा 7, लो लिख लो पहले अच्छे से पूरा लिख लो, 8 + 6/2, 8 से 14/2 कितना जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे। आपकी जी किसकी चाल है नाव की चाल, और प्रभाव की चाल कितनी आ जाएगी वाई बराबर 8 - 6/2, कितना बचेगा 2/, तो 2 से 2 काटोगे कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपकी क्या आ जाएगा दोनों आंसर आ जाएंगे आपके, ये होना ठीक। यहाँ पे कह रहा है एक नाव कितने 7.5 मिनट में कितने चलती है 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलती है। अनुप्रवाह का मतलब फिर समझो आप, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब समान, जैसा पानी बह रहा है उसी हिसाब से नाव भी बह रही है। डाउन स्ट्रीम बराबर कितना दे रहा, कितना दे रहा है यहाँ पे, अब ये का लिखा डाउन स्ट्रीम मतलब एक चाल ही होती ना, चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय, दूरी कितनी दे रहा 1 किलोमीटर, किसमें दे रहा किलोमीटर में, समय कितना दे रहा 7.5 मिनट। अब एक चीज बताओ ये 7.5 क्या लिखा है मिनट लिखा है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा घंटे बदलने पड़े, घंटे बदलने के लिए क्या कराओगे 60 से भाग दोगे, 60 से अगर भाग देंगे हम इसमें, इसका जो दशमलव लगा है जो 8 के नीचे आएगा आएगा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, यही आपको लिखोगे डी बराबर 1/75 गुणे ऊपर क्या पहुंच जाएगा 675 से काटो कितने बार में 8 बार में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। क्या निकलेगी आपकी डाउन स्ट्रीम में कल आई, क्या पूछा उसने दूसरा, देखो अप स्ट्रीम में आपको साफ साफ दे रहा है इतने बड़ा साफ साफ, उसको कितना दे रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें आपको निकालने की जरूरत है। देखो धारा के 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उल्ट प्रभाव, उल्ट प्रभाव मतलब होता है विपरीत, तो विपरीत का मतलब क्या है उल्टा जा रहा, उल्टा का मतलब अप स्ट्रीम, कितने दे रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या है स्थिर पानी में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या है मतलब एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान क्या होता है डी प्लस यू बटे 2, तो डी कितना दे रहा 8 + 5/2, तो 8 5 13/2 कितना आएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तो रट जाने चाहिए। एक नाव एक निश्चित दूरी, सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा आपका निश्चित दूरी का मतलब समझा जाता है जितना दूरी जाएगा, निश्चित दूरी मतलब होता है कोई फिक्स दूरी है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, कुछ भी फिक्स दूरी है मतलब कि ना वो घटेगी ना ही बढ़ेगी। निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब समझे, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल अनुकूल होता धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता उल्टा मतलब अपस्ट्रीम। तय करने के लिए, तय करने के लिए समय की तुलना में, किसकी तुलना में समय की तुलना में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम समान दिशा में,
अनुकूल समान दूरी, दूरी कैसे हो, निश्चित दूरी वहां होती है और निश्चित दूरी वहां पे, समान दूरी बात कर रही, जो दूरी जितनी वहां पे दूरी उतनी है यहाँ पे, तय करने में 1/3 समय लेती है। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या पता है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल को क्या लिखते हैं, अपस्ट्रीम, बराबर लगाओ, ठीक है। और आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, समय की तुलना में किसका संबंध बनाओगे आप, समय की तुलना में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम समान दूरी तय करने में कितना समय, 1/3, 1/3 का मतलब समझे, उसमें क्या है कि 1/3 का समय लेती है। तो अगर इनकी रेशो बनाने चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3u बराबर d लिखोगे, अनुपात में लिखोगे तो क्या लिखोगे, u अपॉन d बराबर, d के सामने कितना लिखा है 3, d के सामने कितना लिखा है 3, u के सामने कितना लिखा है 1, ठीक है। तो अब देखो यहां से डाउन स्ट्रीम अनुपात अप स्ट्रीम बराबर कितना आ जाएगा, आपका अनुपात लिखोगे 3:1 लिखोगे, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ी मिस्टेक हो गया मेरा, क्योंकि ये आपकी डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या रहेगा आपका, कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। फिर तो देखो एक मान धारा के प्रतिकूल तय करने की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेते हैं, अनुकूल 1/3 समय लेते हैं, 3 यहाँ आएगा आपको बोला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, समान दूरी तय करने में क्या रुक जाते हैं। देखो इसमें सीधी सीधी रेशो बनाओ, डी अपॉन यू की रेशो बनेगी आपकी, ठीक है। डी अपॉन यू मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब अगर धारा की दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा समय, अगर उल्टा जाएगा तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। किसके हिसाब से लिखा, 1/3 लिखा है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय, 1:3, ऐसा समझो, ठीक है। क्या कह रहा है डाउन स्ट्रीम 1:3। अब ये क्या दे रहा है, किसके रेशो देगा आपके लिए, समय के, ये क्या है आपका समय के, क्लियर, समझो पहले ना। देखो अगर धारा की दिशा में जा रहा है वो तो समय का लगेगा, कम लगेगा, ढलान मान तो कोई गाड़ी ढलान में जा रही है तो समय का लगेगा, कम लगेगा, और जो जा रही जो उल्टी आ रही है तो उसको समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसको अगर 1 मिनट का समय लगता है, इसको 3 का समय लगता है, ठीक है। अब आगे देखो इनकी चालों का रेशो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे देखो, जब एक बोलो जब दूरी निश्चित हो, निश्चित हो तो क्या होता है, डी व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/समय के, ये आपने पीछे पढ़ा है 1। तो यहाँ पे जो आपके बन जाएंगे डी अपॉन यू के रेशो बनेंगे, वो किसके, चाल के, क्या बनेगा 3:1, किसके लिए आएंगे आपके, चाल के, ठीक। कैसे, अब देखो स्पीड, यहाँ स्पीड आगे बात, क्योंकि स्पीड तेज करेगा तो इसको क्या लगेगा, समय कम लगेगा, स्पीड स्लो चलाएगा तो इसको क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। जैसे अपोजिट केस है, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा था, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल सकते हो, किसके बीच, नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात क्या होता है, नाव वाला फॉर्मूला, एक्स बराबर नाव की गति, एक्स बराबर क्या होता है, डी प्लस यू बटे 2, वाई बराबर क्या होता है, डी माइनस यू बटे 2, नाव की चाल निकाले, नाव की चाल मतलब एक्स, धारा की चाल मतलब वाई, एक्स बराबर 3 और 1 4/2, यहाँ से वाई बराबर कितना है, 2 3 माइनस 1/2, तो यहाँ से कितना है, एक्स बराबर 2:2 आएगा, यहाँ पे इससे काटो कितना आएगा 1, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स अनुपात वाई बराबर 2:1, क्या आपका आंसर हो जाएगा। एक मोटर बोट की गति धारा के विरुद्ध अनुपात कितना दे रहा है इसमें, एक्स अनुपात वाई का अनुपात कितना दे रहा है, 13:3, ठीक है। 13:4 किसका है, एक्स का मान मतलब
मोटर बोट की चाल है और ये क्या है आपकी धारा की चाल, किसमें चाल में संबंध दे रहा आपका। अब यहाँ पे देखो, यदि नाव को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब है अपेक्षित। अब एक चीज देखो, यहाँ से आकर आपको हम हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है आपको। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई होता नहीं होता, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम एक्स माइनस का वाई। तो आप कहोगे मैं एक्स का मान तो पता है ना, वाई का मान भी तो हमें पता है, पता नहीं पता? तो एक्स के स्थान पे कितना रखोगे? 13 एक्स प्लस का ऐसा रखो, 13 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 13 4 17 अनुपाती में आएगा। यहां से आप रखोगे 13 माइनस 4 बटे कितना आएगा आपका 9। तो ये किसके आ रहा है आप? अब आगे आपको एग्जैक्ट पता चल गया डाउन स्ट्रीम ऑफ अप स्ट्रीम का रेशियो कितना आया? 17 अनुपाते 9। ठीक है। अब जब डाउन स्ट्रीम के किसके रेशियो थे? चाल के। अब आपको बताओ, जब दूरी कैसी है, जाएगा ही उतना ही वापस आएगा, तो दूरी कैसी रहेगी? समान रहेगी। समान में तो समय का रेशियो क्या बन जाएगा? टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 9 अनुपाते 17। ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या कहता था। यदि नाव को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या है? उल्टा चलाया जाए। प्रतिकूल डी बराबर प्रतिकूल, लेकिन आप उदाहरण के प्रतिकूल चला रहे हो कितना समय लगता है? 4 घंटे 32 मिनट। इसको भी हमने आपको लिख के बताया था, कितना लिख सकते हैं इसको? 68 बटे 15 घंटे लिखोगे, 68 बटे 15 घंटे। अब बताओ जी कौन सा, कहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी गई? ये कैसा था? ये किसकी चाल है? आपको डाउन स्ट्रीम जी लिखा है, अप स्ट्रीम जी लिखा है। ये क्या लिखा है? चाल में संबंध है। ये किसका? समय का संबंध है। समय का डाउन स्ट्रीम कौन सा है? अप स्ट्रीम कौन सा है? 17। वैल्यू किसका? अप स्ट्रीम दिया गया ना। 17 यूनिट बराबर कितना आएगा? 68 बटे 15। 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 चौके 68। एक यूनिट बराबर 4 बटे 15। एक यूनिट का मान निकल आया 4 बटे 15। निकालना क्या है इसे लौटने में कितना समय लगेगा? लौटने में कितना समय लगेगा? लौटेगा तो आप डाउन स्ट्रीम से लौटेगा ना। एक बार धारा के तो चला गया, दूसरी बार लौट के आया तो धारा के समान ही आएगा ना। तो कौन सा है? डाउन स्ट्रीम। इसका समय निकालना 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 9 यूनिट बराबर 4 बटे 15 गुणे 9, 9 चौके 36 बटे 15। क्या निकलेगा? घंटे देख सकते हैं इसको, 36 बटे 15 को। और इसको सही से देखना चाहो तो लिख दो, इसको काटो, 3 से काटो 5 15, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 से काटो 12 3 36। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको 5 सही, सॉरी ये आएगा 2 सही 2 बटे 5 घंटे। ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक।